साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के वीडियो में हम आपको गोल्ड लोन की जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लोन है। यानी आज के समय में सबसे ज़्यादा लिए जाने वाला जो लोन है वो गोल्ड लोन है। और दोस्तों हो भी क्यों ना, क्योंकि यह जो लोन होता है सबसे सिक्योर होता है, सबसे सुरक्षित होता है। बहुत ही कम समय में आपको लोन मिल जाता है। इसमें ना के बराबर डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसकी जो ब्याज दर होती है बहुत ही कम होती है। तो कुल मिलाकर के जिस भी लोन की इतनी खूबियां होंगी, साथ ही साथ आपका जो सिविल स्कोर है उसको भी ये तेजी से बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें इतनी खूबियां होती हैं, और जिस भी लोन में इतनी खूबियां होंगी वह लोन तो डिमांडिंग होगा ही। तो आइए इसके प्रोसेस को जान लेते हैं कि किस तरह से आप लोग गोल्ड लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस होता है, कितने समय के लिए लोन मिलता है, ब्याज दर क्या होती है, बेस्ट बैंक कौन से होते हैं गोल्ड लोन के लिए, आपको सरकारी बैंक से लोन लेना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहिए, सबसे कम ब्याज दर पर आपको कौन से बैंक लोन उपलब्ध कराते हैं, और सबसे अच्छी और सरल प्रक्रिया किस बैंक की होती है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कितने गोल्ड पर आपको कितना लोन मिल सकता है, मैक्सिमम गोल्ड लोन आपको किस बैंक से मिल सकता है। सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि इस समय का सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग लोन है वो गोल्ड लोन है, क्योंकि आज के समय में गोल्ड लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम है, और साथ ही साथ गोल्ड के जो रेट हैं वो इस समय बहुत ही हाई है। यानी गोल्ड की जो कीमतें हैं बहुत ज्यादा आसमान छू रही हैं। जितना लोगों को उम्मीद नहीं थी उससे कहीं अधिक गोल्ड की कीमत इस समय पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आप गोल्ड जब बैंक में ले जाकर के रखते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको लोन मिल जाता है। अब आपको मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लोन का जो अप्रूवल है 2 घंटे के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी सरकारी बैंक में जाए या फिर प्राइवेट बैंक में जाए, आपको 2 घंटे के अंदर ही लोन अप्रूवल हो जाता है। 2 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। पैसा अगर आपका उसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है किसी दूसरे बैंक में है तो बैंक पैसा उस बैंक अकाउंट में आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से सेंड कर देता है। तो 2 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाता है। अब आप जब लोन लेने जाएंगे तो आपके पास जो भी सोने के आभूषण होंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि सोने के आभूषणों पर ही आपको लोन मिलता है। अगर उसमें कोई डायमंड वगैरह लगा है तो उसकी कास्ट यहाँ पर बैंक नहीं जोड़ता है। मान लीजिए ये जो अंगूठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसमें क्या है, ये गोल्ड है और यहाँ पर ये देखिए नग रखे हुए हैं, तो इसमें इनको हटा दिया जाएगा। इनको हटाने के बाद इसकी जो भी जितना भी वेट निकलेगा, बैंक के जो वैल्यूअर होते हैं, जो बैंक के एक तरीके से सुनार होते हैं, वो ये तय करते हैं कि पहली चीज तो ये गोल्ड कितने कैरेट का है। 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 24 कैरेट का है। 16 कैरेट से कम के गोल्ड पर बैंक गोल्ड लोन नहीं देता है। तो 16 कैरेट से ऊपर आपका गोल्ड होना चाहिए। अब ये बैंक तय करेगा कि कितने कैरेट का आपका गोल्ड है। उसके बाद फिर इसकी वास्तविक जो वजन है वो कितना है, और आज की रेट में, आज की डेट में आज का क्या रेट है इस गोल्ड का। तो टोटल जो पहले इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। अब मान के चलिए इसकी अगर आप जो भी गोल्ड बैंक लेकर के गए हैं उसकी कीमत आज की डेट में 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए में कुछ बैंक आपको 75% लोन देते हैं, कुछ बैंक आपको 80% देते हैं, कुछ बैंक 85% लोन दे देते हैं। यानी अगर आज की डेट में आपका गोल्ड 1 लाख रुपए का है तो बैंक आपको 75,000 से लेकर के 85,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करा देते हैं। ज्यादातर बैंक 80,000 रुपए तक का लोन आपको देते हैं। अब वो 20% कम क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि मान के चलिए आज की डेट में गोल्ड का रेट जो है वो 1,33,000 है। कल की डेट में गोल्ड का रेट अगर मान लीजिए 1,15,000 आ गया, 1,10,000 आ गया, तो फिर उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसलिए बैंक हमेशा ही 15 से 20% कम आपको लोन देते हैं। अब दोस्तों इसमें से जो आभूषण आप लेके बैंक जाएंगे उसमें से जो मंगलसूत्र होता है उसे छोड़ करके आप कोई किसी भी आभूषण पर बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो देश में जितने भी सरकारी बैंक हैं, यानी आपको देश के किसी भी सरकारी बैंक से 8 से 9% की वार्षिक ब्याज दर पर गोल्ड लोन मिल जाएगा। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में 1% मंथली से लेकर के 1.5% मंथली ब्याज होता है। यानी कुल मिलाकर के 12 से 18% की वार्षिक ब्याज दर पर आपको प्राइवेट बैंक में लोन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बेहतर है आप लोन किसी भी सरकारी बैंक से लें। सरकारी बैंक में आपको लगभग आधे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह लोन मिल जाता है, यानी 8 से 9% की वार्षिक ब्याज दर पर आपको गोल्ड लोन मिल जाता है।
अब लोग जाते प्राइवेट बैंक में इसलिए हैं ताकि उनका काम फास्ट हो जाए, उनको बहुत अधिक परेशान ना किया जाए। क्योंकि सरकारी बैंक में लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, किसी भी लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सरकारी बैंक में। लेकिन गोल्ड लोन में आपको कोई डॉक्यूमेंट देने नहीं है, इसमें टाइम लगता ही नहीं, 2 घंटे में लोन अप्रूव होता है, चाहे आप प्राइवेट बैंक में जाएं या सरकारी बैंक में जाएं। तो फिर प्राइवेट बैंक में क्यों जाना। लेकिन आपकी मर्जी है, मैं नहीं फोर्स करता कि आप सरकारी बैंक से ही लीजिए, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सरकारी बैंक के कम मिलेंगे, जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो थोड़े ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी तो सिर्फ लोग इसीलिए जाते हैं प्राइवेट बैंक में कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो गोल्ड लोन में कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है कि इसमें आपको 4 दिन 8 दिन का समय लगे। 2 घंटे में आप सरकारी बैंक से भी लोन ले लेंगे और 2 घंटे में आप प्राइवेट बैंक से भी लोन ले लेंगे। तो सस्ता आपको सरकारी बैंक में ही पड़ेगा। अगर हम टेन्योर की बात करें, आपको लोन किस तरह से अदा करना होता है, कितने दिन में अदा करना होता है, तो दोस्तों इसके लिए मोस्टली बैंक 3 माह, 6 माह और 12 माह का समय देते हैं आपको। मान लीजिए आपने इसमें आपको ये भी विकल्प मिल जाता है, आप चाहें तो हर महीने ब्याज के साथ मूलधन भी अदा करते रहें, या फिर आप चाहें तो सिर्फ ब्याज अदा करते रहें। मान लीजिए आपने 1 वर्ष का समय चुना है, तो 1 वर्ष में आप चाहें तो 12 महीनों तक आप जो भी उसका ब्याज बनता है प्रति माह आप ब्याज देते रहिए। जब 12 माह पूरे हो जाएं, आप जाइए उसका जो भी, मान लीजिए आपने 1 लाख का आपका गोल्ड था, बैंक ने आपको 80,000 लोन दिया था, तो 80,000 रुपए आपको मिल गए थे। अब उसका जो भी ब्याज बनता है आप हर महीने देते रहिए। उसके बाद इकट्ठे जब 12 महीने पूरे हो जाए, आप जाइए 80,000 रुपए दे दीजिए, अपना गोल्ड ले लीजिए। ये प्रक्रिया भी होती है। या फिर ये भी फैसिलिटी आपको बैंक देते हैं कि आप उसका जो मूलधन होता है और उसके साथ में जो इंटरेस्ट होता है, ये दोनों एक साथ आप पे करते रहिए। जब दोनों एक साथ आप पे करते रहेंगे, जैसे ही 12 महीने पूरे होंगे, आपका जो लोन अमाउंट है पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, आपका गोल्ड बैंक आपको दे देगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास ये भी विकल्प होते हैं। और मान लीजिए आप 1 वर्ष में अदा नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर भी आपके पास एक विकल्प होता है। बैंक आपसे बोलता है कि आप सिर्फ ब्याज दे दीजिए, जो भी ब्याज बना है 1 साल का, उसके बाद हम इसे आगे फिर 1 साल के लिए रिन्यू कर देते हैं। तो उस समय गोल्ड की जो भी कीमतें होंगी, तो अगर गोल्ड की कीमतें बढ़ी हुई हैं उस समय पहले से, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा लोन भी मिल जाएगा। वहीं अगर कीमतें उसकी घटी हुई हैं, तो फिर उसको आपका जो लोन, मान लीजिए जैसे कि पहले 80,000 को हुआ था, अब गोल्ड की कीमतें कम हैं, तो उस हिसाब से आपको लोन कम दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको 75,000 लोन मिल सकता है, अब पहले आपको 80,000 मिला था, तो उसमें होगा क्या कि मान लीजिए आपका 10,000 ब्याज बना है टोटल, तो फिर बैंक आपसे बोलेगा 10,000 ये और 5,000 जो मार्जिन मनी बचा है, यानी अब पहले 80 मिला था आपको, अब आपको 75 ही मिल सकता है, तो 15,000 आप जमा कर दीजिए, बाकी 75,000 लोन अगले 1 साल के लिए हम आपको फिर दे देते हैं। तो ये भी फैसिलिटी आपको वहां पर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के, और अच्छी बात दोस्तों सबसे ये होती है इसकी कि आप जो गोल्ड लेकर के बैंक में रखने गए हैं सबसे सुरक्षित होता है। आपको लाकर भी नहीं लेना है, आपका गोल्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके लिए लोग चार्जेस अदा करते हैं, लोग बैंक में लाकर लेते हैं और लाकर का 5-7 हजार रुपए वार्षिक वो चार्ज अदा करते हैं। आपने गोल्ड लोन ले लिया, अब बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक आपके गोल्ड को सुरक्षित रखेगा। तो ये भी आपके लिए बेहतर है कि आपको लाकर भी नहीं लेना है और आपका गोल्ड भी बैंक के पास सुरक्षित रखा हुआ है। जब आप लोन अदा करेंगे, बैंक आपको आपका गोल्ड दे देगा। ब्याज दर भी मामूली है। तो आज के समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो भी किसान भाई हैं या अन्य जो भी लोग हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनके घर में गोल्ड रखा है, तो बैंक में रख करके अपने सोने को भी सुरक्षित कर लेते हैं और साथ ही साथ उनको पैसा भी मिल जाता है बहुत ही कम ब्याज दर पर। इसमें डॉक्यूमेंट ना के बराबर लगते हैं, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, 2 घंटे में आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कोई डॉक्यूमेंट प्रक्रिया नहीं, कोई यहाँ पर गारंटर नहीं लगना होता है। जरूरी नहीं कि आपका सेविंग अकाउंट हो। हाँ, कुछ प्राइवेट बैंक हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा, लेकिन ज्यादातर बैंकों में ऐसा नहीं है। आपका सेविंग अकाउंट हो या ना हो, आपका लोन अप्रूव्ड हो जाता है। पैसा आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट होता है वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दोस्तों इसकी और एक सबसे अच्छी बात है, गोल्ड लोन जब आप लेते हैं ऐसा लगता है कि गोल्ड मतलब सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप गोल्ड लोन ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सिबिल स्कोर है तेजी से बढ़ने लगता है। आप उसकी जो भी ईएमआई है, मान लीजिए मंथली आपको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, आप मंथली 1,000 रुपए का इंटरेस्ट अपना पे करते रहिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि 6 महीने 1 साल जब आप इस लोन को चला चुके होंगे, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 20-30 पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो गोल्ड लोन लेने से आपका सिबिल स्कोर भी तेजी से बढ़ता है, बहुत ही जबरदस्त है। आज के समय में गोल्ड लोन 2 टाइप से बैंक दे रहे हैं। एक तो बैंक यहाँ पर क्या है, आपकी लिमिट बना देते हैं कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए का आपको लोन मिल सकता है, आपको बैंक ने 1 लाख रुपए की लिमिट बना करके दे दी एज ए ओवरड्राफ्ट। आप उससे जितना भी पैसा निकालेंगे, मान लीजिए आपने 25,000 रुपए निकाला, तो आपको ब्याज 25,000 पर देना है। 75,000 आपका उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, उस पर आपको ब्याज नहीं देना है। तो लिमिट भी बन जाती है। आप चाहे तो टर्म लोन के रूप में भी ले सकते हैं कि आप पूरा पैसा ले लीजिए, अब उसे आप किस्तों में वापस करिए। तो अब अगर बात करें कि कितने अमाउंट से कितने अमाउंट तक का लोन मिल जाता है,
तो मिनिमम इसमें 10,000 का आपको लोन मिल जाता है और मैक्सिमम कुछ बैंक यहाँ पर 1 करोड़ तक लोन देते हैं। और जैसे SBI वगैरह है तो उनका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक है। तो अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिल सकता है। अगर आपके पास घर में गोल्ड पड़ा हुआ है तो आप ले जा करके बैंक में रख दीजिए, आपका गोल्ड सुरक्षित हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा। बहुत ही जल्द आपको लोन मिल जाएगा, बहुत ही कम ब्याज दर पर मिल जाएगा, ना के बराबर डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारी खूबी है। अगर आपको चाहिए कि आपको गोल्ड लोन की आवश्यकता है तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपका जहां खाता है आप वहीं जाएं, आपके आस पड़ोस में जितने भी बैंक हैं आप वहां पर अपना गोल्ड लेकर के जाइए, उसकी वैल्यू लगवाइए और उनसे पूछिए, उनसे बातचीत करिए कि आप हमें कितने रेट आप इंटरेस्ट पर यह लोन दे रहे हैं और कितने % आप लोन दे रहे हैं। कुछ बैंक 75% देते हैं, कुछ बैंक 80% दे देंगे, कुछ बैंक 85% भी दे देंगे। तो जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा लोन मिले और जहां पर आपको सबसे कम ब्याज दर पर लोन मिले वहां से आप लोन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको इस बैंक से लोन मिल रहा है इस बैंक से नहीं मिलेगा। आपके पास गोल्ड है, आप जिस भी बैंक में जाएंगे सभी लोग देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बैंक का पैसा भी 100% सुरक्षित होता है इस लोन में। बैंक को लगता है कि मेरे पास इसका गोल्ड रखा हुआ है, इसकी कीमत तो लगातार बढ़ ही रही है। अगर ये लोन डिफॉल्ट भी करता है तो हम जो RBI है वो कहता है कि अगर कोई भी गोल्ड लोन का खाता NPA होता है तो आप उसके गोल्ड को बेच करके आप अपना पैसा अदा कर सकते हैं। लेकिन बैंक मोस्टली ऐसा करते नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं, 3 महीने बाद RBI आदेश कर देता है आप बेच सकते हैं। लेकिन कम से कम बैंक यहाँ पर देखता है कि लोगों के इमोशन जुड़े हैं इस सोने के साथ में। ऐसा नहीं किसी को किसी के पिताजी ने गिफ्ट किया है, किसी के बेटे ने गिफ्ट किया है, तो इमोशन जुड़े होते हैं सोने के आभूषणों के साथ में। लेकिन फिर भी बैंक को यह अधिकार होता है कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो आप उसे बेच करके अदा कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक की नज़र में सबसे सुरक्षित लोन होता है। इसीलिए बैंक बिना कुछ सोचे समझे, और एक अच्छी बात यह भी होती है कि जिसका सिबिल स्कोर 0 है, यानी या 200 है, 250 है, 300 है, बहुत खराब सिबिल स्कोर है, उसको भी ये लोन मिल जाता है। यानी सिबिल स्कोर इस लोन में चेक ही नहीं किया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। बस आप बैंक गए, आपने अपना गोल्ड दिया, उसकी वैल्यू आंकी गई, वैल्यू देखी गई और जो भी कास्ट निकली आपको पैसा दे दिया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गोल्ड लोन क्या है, कैसे मिल सकता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना टेन्योर टाइम होता है। मैंने रिपेमेंट टाइम आपको बताया कि अगर आप 1 वर्ष में अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 वर्ष फिर बढ़वा लीजिए। अगर उसके भी 1 वर्ष बाद आप अदा नहीं कर पा रहे हैं तो 1 वर्ष फिर बढ़वा लीजिए। इस तरह से आपका गोल्ड लोन का जो टेन्योर है, जो रिपेमेंट टाइम है, वो बढ़ता जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।